हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेटल से नेक्स्ट टॉपिक यानी नॉन मेटल के बारे में, अधातु के बारे में। लास्ट वीडियो में आप सब जान चुके हैं कि तत्व क्या होते हैं यानी एलिमेंट क्या होते हैं। फिर आपने जाना एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं जो कि है धातु, अधातु और उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। धातु क्या होते हैं इन डिटेल में बता चुकी हूँ। धातु कितने होते हैं ये भी आप जान चुके हैं कि धातु 91 होते हैं। आज की क्लास रहेगी नॉन मेटल यानी अधातु के बारे में, जो कि कितने होते हैं, जो कि होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। तो पहली चीज आप ये लिख लो कि अधातु यानी नॉन मेटल कितने पाए जाते हैं, तो 20 अधातु पाए जाते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, अगर आपको मेटल यानी धातु समझ में आ चुका है तो आपको नॉन मेटल में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे धातु होते हैं उसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होते हैं यानी अधातु होते हैं। तो शुरू करते हैं अधातु के पहले पॉइंट से, जो कि है कि अधातु या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं। यानी कि जो 20 अधातु हैं, 20 जो नॉन मेटल हैं, ये ज्यादातर या तो ठोस होते हैं या गैस अवस्था में होते हैं। अब आप लोगों को ना कईयों को कंफ्यूजन होगी कि भाई सॉलिड अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था क्या होती है, तरल अवस्था क्या होती है, और शायद कोई जानता हो कि 2 और अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा और बोफ-आइंस्टाइन अवस्था। तो अगली वीडियो हम मेटेलॉइड के बाद अगला टॉपिक आपको पदार्थ की अवस्थाएं ही करवाएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिलहाल क्या है कि सॉलिड या तो ठोस होती है, नॉन मेटल या तो ठोस होते हैं या गैस होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि तरल मिलता है। जैसे हमने जब धातु किया था तो हमने बात की थी कि धातु सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी यानी पारा। उसी तरह से अधातु भी एक है। कौन सा? एक अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन लिक्विड अधातु है यानी तरल अवस्था में मिलता है। इसका सिंबल है Br। ठीक है, तो एक्सेप्शन समझ में आई। एक ऐसा अधातु जो आपको तरल अवस्था में मिलता है वो कौन सा है? ब्रोमीन। याद रहेगी। नेक्स्ट आती है कि अधातु नॉन लफ्टरस होते हैं, यानी मेटल के अपोजिट गैर चमकीले होते हैं, इनमें शाइन नहीं होती। लेकिन यहां पर भी हमारे पास एक्सेप्शन है। 20 में से एक अधातु ऐसा है जो कि है आयोडीन। आयोडीन, जिसे आई से लिखते हैं, ये चमकीला होता है यानी ये लफ्टरस होता है। ये क्या होता है? लफ्टरस होता है। और क्या जानते हो आप जानते हो कि कार्बन क्या है? कार्बन है एक अधातु, और कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसे हम डायमंड बोलते हैं, यानी हीरा। ये भी क्या है? ये भी लफ्टरस यानी चमकीला होता है। तो 2 अधातु ऐसे हैं जो कि चमकीले मिलते हैं, वो है डायमंड और आयोडीन। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि जो नॉन मेटल होते हैं, कोयला है, कोयला नॉन मेटल है, उसको आप हथौड़े से मारोगे ना वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि उनको मारोगे तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, या मैं बोलूँ सॉफ्ट ना बोल के इसके लिए एक नया शब्द है, वो है ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल यानी नाजुक होते हैं, मारते ही चूर चूर हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है। एक ऐसा नॉन मेटल जो कि ब्रिटल नहीं है वो है डायमंड यानी हीरा। अब हीरे के लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी है। वो क्या है? हीरा जो है वो दुनिया का सबसे सख्त पदार्थ है। दुनिया में पाया जाने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? हीरा। सबसे सख्त पदार्थ कौन है? सबसे सख्त पदार्थ है हीरा, दुनिया में पाया जाने वाला। और अगली चीज जो आपको हीरे के बारे में याद रखनी है वो ये है कि ये इतना सख्त होता है स्टूडेंट्स कि हीरे को काटने के लिए भी हीरा इस्तेमाल होता है। और जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उसको काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना सख्त है, यानी हीरे के चाकू बनाए जाते हैं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने के लिए, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो याद रहेगी ये बात कि डायमंड जो है
वो एक तो चमकता है, दूसरा वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है यानी दुनिया में पाया जाने वाला सबसे सख्त पदार्थ है डायमंड, और इसके चाकू बनते हैं जिससे कि पहाड़ काटे जाते हैं, चट्टानें काटी जाती हैं। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये बिजली के और ऊष्मा के बुरे संचालक होते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि एक बर्तन के अंदर ये जो हैंडल है ये अधातु का बनता है, और अगर ये हैंडल गलती से गैस पे लग जाए तो ये जल जाता है, पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है, ना इनमें से हीट पास होती है ना इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है, वो क्या है? वो ये है कि एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट कहां पे होता है? पेंसिल के सिक्के में होता है, याद है? और कहां पे होता है? सेल में, बैटरियों में होता है। ये जो ग्रेफाइट है स्टूडेंट्स, ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। ये एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा अधातु है जो कि बिजली का अच्छा संचालक है, बिजली का अच्छा संचालक है। बाकी सारे अधातु बिजली के बुरे संचालक होते हैं सिवाय ग्रेफाइट के। और उसी तरीके से जो हमारा डायमंड है, जो हमारा हीरा है, वो ऊष्मा का अच्छा संचालक है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा अधातु है जो कि ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो आप बोलोगे डायमंड। ऐसा कौन सा अधातु है जो कि हीट का बिजली का यानी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, तो आप बोलोगे ग्रेफाइट। बाकी सारे क्या होते हैं? बैड कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल। मैंने आपको बोला कि इनको जैसे ही थोड़ा सा मारते हो ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो भाई जब मारने पे इनके टुकड़े हो रहे हैं तो इनकी शीट या तार तो बनेगी नहीं ना, और शीट नहीं बनेगी तो ये नॉन मेलिएबल हो गए, गैर लचीले हो गए, और तार नहीं बनेगी तो ये नॉन डक्टाइल हो गए यानी गैर नमनीय हो गए। क्लियर? उसके बाद बढ़ते हैं आगे, लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हैंडल पे आओ, हैंडल पे थोड़ी सी आग लगती है, ये पिघल जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है, ठीक है। और अगर इस पे थोड़ी सी आग लगती है, ये पिघल रहा है, वही बात है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। जल्दी से ही पिघल जाते हैं, जल्दी से ही उबल जाते हैं। कौन? नॉन मेटल। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है, एक ऐसा हमारे पास तत्व है जिसका नाम है ग्रेफाइट। वो क्या है? वो है, क्या है वो हमारे पास, जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु ज्यादा होता है, जल्दी से नहीं पिघलता ये, इसीलिए ये बिजली का अच्छा संचालक है। सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में, बस आपको जोड़ना है। उसके बाद आता है लो डेंसिटी, यानी इनके घनत्व कम होते हैं, हल्के होते हैं ये, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है, आयोडीन। आयोडीन ऐसा अधातु है जिसका डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। किसका? आयोडीन का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज की। एक बचा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सुन लो। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, यानी कि देखो आपको याद है नेगेटिव यानी लालची, और लालची कौन? जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो नॉन मेटल हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। ये जल्दी से किसी को देते नहीं है, ये लेने की कोशिश करते हैं, और लेने वाला हमेशा लालची यानी बुरा इंसान, तो ये क्या हो गए? नेगेटिव हो गई। तो इस तरीके से हमने नॉन मेटल की बात की। सबसे पहले नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। फिर हमने बात की नॉन मेटल नॉन लस्टरस यानी गैर चमकीले होते हैं, उनमें चमक नहीं होती, लेकिन डायमंड और आयोडीन में चमक होती है। फिर हमने बात की नॉन मेटल नरम होते हैं, या मैं बोलूं नाजुक यानी ब्रिटल होते हैं, मारते ही टूट जाते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा अधातु है जो कि नहीं टूटता है। वो दुनिया का सबसे सख्त पदार्थ है, और वह इवन चाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता है चट्टानों को काटने के लिए। फिर बात की मैंने नॉन मेटल क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बुरे संचालक और हीट के बुरे संचालक होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो ऊष्मा का अच्छा संचालक होता है, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, और जो ग्रेफाइट है वो बिजली का अच्छा संचालक होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। फिर हमने बात की नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल। अब ये ब्रिटल है, नाजुक है, तो ना तो इनकी शीट बनेगी ना तार बनेगी।
फिर हमने बात की कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, यानी ये जल्दी से पिघल जाते हैं, जल्दी से उबल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जो हटके है वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जल्दी से पिघलता नहीं है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इतना ज़्यादा, 3700 डिग्री सेल्सियस। फिर बात करें हम कि हमारा जो नॉन मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई डेंसिटी होती है इनकी, लो डेंसिटी होती है इनकी, यानी कम घनत्व होता है, ये हल्के होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है। आखिरी में बात की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। नॉन मेटल लालची होते हैं, ये चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, ये हमेशा लेने को तैयार होते हैं, इसीलिए ये लालची होने की वजह से ये नेगेटिव होते हैं। क्लियर है ये बात। नॉन मेटल कितने हैं, 20 हैं। अब एक आखिरी चीज सुनिए कि हमारी जो आवर्त सारणी होती है कुछ इस तरीके की होती है ना, उसमें यहाँ पे होते हैं स्टूडेंट मेटल्स यानी धातु, और यहाँ पर होते हैं नॉन मेटल यानी अधातु, और इनके बीच में यहाँ पर होते हैं उपधातु, ठीक है। तो उपधातु से इस तरफ सारे धातु हैं कितने, 91, और उस तरफ सारे अधातु हैं कितने, 20। अब बची बात उपधातु की, वो हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम उपधातु डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों कोई भी चीज बिजली की अच्छी संचालक होती है और क्यों कोई भी चीज बिजली की बुरी संचालक होती है, यानी कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए, क्विज चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।